हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने न केवल अपनी मेहनत और काबिलियत से सक्सेस हासिल की बल्कि समाज सेवा और लेखन के फील्ड में भी अपना विशेष योगदान दिया। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सुधा मूर्ति जी की। सुधा मूर्ति जी का जीवन लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, तो चलिए जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी को। अर्ली लाइफ ऑफ सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को कर्नाटका के शिगांव में हुआ। वे एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और उनके पेरेंट्स का एजुकेशन और समाज सेवा की ओर गहरा झुकाव था। उनके फादर डॉक्टर आर.एच. कुलकर्णी एक डॉक्टर थे और मदर विमला कुलकर्णी एक टीचर थी। उनकी मदर का एजुकेशन के प्रति पैशन और फादर का समाज सेवा के प्रति समर्पण सुधा मूर्ति जी के जीवन पर गहरा असर डालने वाला था। बचपन से ही सुधा जी को पढ़ने का बहुत शौक था। वे कहती है कि उनके घर का एनवायरनमेंट एजुकेशनल और इंटेलेक्चुअल था, जिसने उनके अंदर पढ़ने और सीखने की हैबिट को डेवलप किया। सुधा मूर्ति ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिगांव से पूरी की। फिर वे BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। यहाँ तक कि वे अपने क्लास में टॉपर रही और उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला। करियर एंड ब्रेकिंग जेंडर बैरियर्स। सुधा मूर्ति उस दौर की है जब टेक्निकल फील्ड में महिलाओं का होना रेयर था। उस समय टेल्को यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जैसी बड़ी कंपनी में महिलाओं को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, लेकिन सुधा मूर्ति ने उस वक्त के जेंडर बैरियर्स को तोड़ते हुए अपने डेडिकेशन और काबिलियत के दम पर टेल्को की पहली महिला इंजीनियर बनने का गौरव प्राप्त किया। इस अचीवमेंट की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सुधा जी ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि टेल्को जैसी बड़ी कंपनी केवल पुरुषों के लिए ही क्यों हायर करती है। इस लेटर ने JRD टाटा का ध्यान आकर्षित किया और सुधा मूर्ति जी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने यह अपॉर्चुनिटी हासिल की और एक न्यू पाथ बनाया। मैरिज एंड पर्सनल लाइफ। सुधा मूर्ति जी का विवाह नारायण मूर्ति से हुआ, जो इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं। उनकी मैरिज की स्टोरी ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के बीच इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। दोनों एक दूसरे के करियर को सपोर्ट करते थे और एक दूसरे की सक्सेस को पूरी रिस्पेक्ट देते थे। इन्फोसिस के इनिशियल डेज में सुधा जी ने नारायण मूर्ति जी को फाइनेंशियल और मोरल सपोर्ट दिया। सुधा जी ने अपनी सेविंग से 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, जो इन्फोसिस की ग्रोथ का फाउंडेशन बना। इस तरह नारायण मूर्ति की सक्सेस में सुधा मूर्ति का एक बड़ा योगदान रहा। लिटरेरी जर्नी। अब बात करते हैं सुधा मूर्ति की लेखन यात्रा की। सुधा जी ने कई इंस्पायरिंग और दिल को छूने वाली बुक लिखी है। उनकी राइटिंग स्टाइल सरल और इफ़ेक्टिव है, जिससे हर रीडर उनके कैरेक्टर और स्टोरीज से जुड़ा हुआ महसूस करता है। सुधा मूर्ति जी की पहली किताब डॉलर बहू थी, जिसे रीडर्स ने खूब सराहा। यह कहानी एक फैमिली की है जो इमोशनल और फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के बीच उलझा हुआ है। उसके बाद सुधा जी ने कई और इम्पैक्टफुल किताबें लिखी, जैसे वाइज एंड अदरवाइज, द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड और 3000 स्टिचेस। सुधा मूर्ति की लेखन की खास बात यह है कि उनकी कहानियाँ रियल लाइफ से प्रेरित होती हैं और वे हर वर्ग के लोगों की ज़िंदगी को छूती हैं। उनके द्वारा लिखी गई चिल्ड्रंस बुक भी बहुत लोकप्रिय है। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड और द बर्ड विद गोल्डन विंग्स जैसे किताबें बच्चों के लिए खूब चर्चित हैं। फिलैंथ्रोपी एंड सोशल वर्क। सुधा मूर्ति जी न केवल एक लेखिका हैं बल्कि एक समाज सेविका भी हैं। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन रही है और
इसके ज़रिए उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है। उनके काम का फोकस हमेशा रूरल इंडिया और अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करना रहा है। सुधा मूर्ति ने कई स्कूल बनवाए, लाइब्रेरी स्थापित की और महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए कई इनिशिएटिव शुरू किए। उनका मानना है कि एजुकेशन सबसे पावरफुल टूल है जो किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। उनके इस काम ने हज़ारों बच्चे और युवाओं की ज़िंदगी बेहतर बनाई है। इन्फोसिस फाउंडेशन के तहत सुधा मूर्ति जी ने हेल्थ केयर, सैनिटेशंस एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन पर भी बहुत फोकस किया है। उनका बिलीफ है कि अगर हमें एक बेहतर समाज बनाना है तो एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ केयर और क्लीन एनवायरनमेंट पर भी ध्यान देना होगा। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। सुधा मूर्ति जी को उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2006 में पद्मश्री से नवाजा गया है, जो देश का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। इसके अलावा उन्हें कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड और अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार भी मिले हैं। सुधा मूर्ति जी को उनके समाज सेवा और लेखन के क्षेत्र में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। वे एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी मेहनत से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। तो फ्रेंड्स, सुधा मूर्ति जी की इंस्पायरिंग जर्नी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास डेडिकेशन और कंपैशन हो तो हम किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, लेखन हो, सोशल वर्क हो। सुधा जी ने हर क्षेत्र में एक्सीलेंस हासिल की है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक इंसान अगर सही डायरेक्शन में काम करे तो उसे वह न केवल अपनी ज़िंदगी बदल सकता है बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सुधा मूर्ति जी की कहानी हर किसी को इंस्पायर कर सकती है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए